मकर राशि वाले बंधु, आप सभी का हृदय से अभिनंदन है। बहुत बहुत आभार मकर राशि भिंड यूट्यूब चैनल में। तो मकर राशि वालों, अब ध्यान से समझो। होलिका से ठीक पहले अपने घर से निकाल फेंको ये 3 महा अपशगुनी भयंकर नकारात्मक चीजों को। आपने अनजाने में इन्हें अपने घर में रख रखा है, जगह दे दी है। कारण भी हम बताएंगे कि किस कारण से आपने इन्हें अपने घर में रखा है। लेकिन अब समय आ गया है कि जब आप इन चीजों से मुक्ति प्राप्त करें, इन्हें अपने घर से निकाल दें। कुछ चीजों को फेंकना है और कुछ चीजों को विशेष विधि विधान के साथ में हटाना है। यूं ही नहीं हटाना है, क्योंकि इन चीजों के पास अपनी खुद की बहुत ही शक्तिशाली ऊर्जा है। अब इन चीजों को इस समय पर आप अपने घर में रखेंगे तो जैसा कि हमने आपको बताया कि यह जो समय होता है 7 से 14 मार्च का, होलिका से ठीक पहले के 7-8 दिन होते हैं, इन्हें होलिका अष्टक कहा जाता है। इस समय पर नकारात्मक और सकारात्मक दोनों ही प्रकार की ऊर्जाएं बहुत ही प्रबल होती हैं, चरम सीमा पर होती हैं। इसके प्रभाव आपको अपने जीवन में स्पष्ट तौर पर दिखाई देने लगे होंगे। हमने पिछले कार्यक्रम में संकेत भी बताए थे, जैसे कि हल्का फुल्का स्वास्थ्य खराब रहना, आलस बहुत ज्यादा आना, बनते काम बिगड़ जाना और मान सम्मान की भी हानि होना और बिना मतलब के विवाद और झगड़े होना, जेबें खाली हो जाना। ये स्थितियां नकारात्मक हैं। सकारात्मक स्थितियां भी कुछ बनती हैं, आगे उनके विषय में बात करेंगे। तो फिलहाल हम आपको बता दें कि आपको इन 3 चीजों को आज अभी इसी वक्त अपने घर से निकाल देना है, हटा देना है, वरना होलिका दहन से पहले पहले आपकी खुशियों का दहन हो जाएगा, आपके सौभाग्य का दहन हो जाएगा, आपका जीवन नष्ट भ्रष्ट हो जाएगा। इसका कारण यह है कि ये चीजें नकारात्मक ऊर्जाओं को, पैशाचिक शक्तियों को, प्रेतों को आकर्षित कर रही हैं और ये धीरे धीरे आपके घर में कब्जा करती जा रही हैं। याद रखना कि जब पैशाचिक शक्तियां, प्रेत, भूत, नकारात्मक शक्तियां जीवन में प्रवेश करते हैं तो एकदम से कोई बड़ा संकेत नहीं दिखाते, लेकिन धीरे धीरे इनका कब्जा बढ़ता चला जाता है और फिर एक समय ऐसा आता है कि जातक अपने जीवन की अंतिम सीमा पर आकर खड़ा हो जाता है, उससे फिर कुछ भी नहीं सूझता है और काल का ग्रास बन जाता है। तो बस ऐसी भयंकर नकारात्मक चीजों को आपको आज अपने घर से जरूर निकाल देना है। अब यहाँ पर हम आपको ना केवल इन 3 चीजों के विषय में बताएंगे, बल्कि कुछ अन्य ऐसे छोटी छोटी गलतियों के विषय में भी बताएंगे जो आप लगातार करते चले आ रहे हैं और इन गलतियों की सजा आपको मिलती है। बनते काम बिगड़ जाने के तौर पर, अच्छे खासे काम में रुकावट आना और सेहत का बार बार खराब हो जाना, और सबसे बड़ी बात कि मन विचलित रहना, मन खराब रहना, किसी भी काम में मन ना लगना। ये छोटे से साइड इफेक्ट हैं इन चीजों के, और भी बहुत सारे हैं। आगे सब चीजों के बारे में विस्तार से चर्चा करेंगे। इसी के साथ साथ हम आपको 3 ऐसी चीजों के बारे में, या यूं कहें कि गुप्त क्रियाओं के विषय में बताएंगे, जिन्हें आपको आज से, इसी समय से, जब से आप इस कार्यक्रम को देख रहे हैं, शुरू कर देना है। ये क्रियाएं इतनी सकारात्मक हैं कि ये आपके जीवन में कहीं से भी लाएं, कैसे भी लाएं, ढूंढ कर लाएं, खुशियों को लेकर आएंगी। जी हाँ बंधुओं, सबसे बड़ी चीज कि आपके जीवन में स्थायी लक्ष्मी, अष्ट लक्ष्मी का वास हो जाएगा, जिसे हम विष्णु लक्ष्मी कहते हैं, जो महालक्ष्मी नारायण श्री हरि विष्णु के साथ आती हैं, वे आपके घर में निवास करने लग जाएंगे। जी हाँ बंधुओं, बड़ा ही अद्भुत कार्यक्रम है और बड़े ही अद्भुत प्रयोग है जो हम आपको आज बताने जा रहे हैं। पूरे चित्त के साथ आप इस कार्यक्रम को ध्यान से देखना, समझना, जरूरत पड़े तो चीजों को नोट करते चलना। आपका जीवन ना बदल जाए तो फिर कहना। बंधु, हम गारंटी लेते हैं इस बात की। आप कोई क्रिया करें और उसके खिलाफ प्रतिक्रिया ना हो, यह तो प्रकृति का विधान ही नहीं है। हर क्रिया के खिलाफ प्रतिक्रिया है। आप शुभ क्रियाएं करेंगे तो शुभ प्रतिक्रियाएं मिलेंगी, यानी ईश्वर आपको शुभ परिणाम देंगे, और अशुभ क्रियाएं करेंगे, चाहे अनजाने में करें चाहे जाने में करें, परिणाम तो प्राप्त होंगे ही होंगे। अग्नि में हाथ यदि डाल दिया तो चाहे धोखे से डले, चाहे जानबूझकर डले, अग्नि जलाने का कार्य करेगी ही। ऐसे ही नकारात्मक क्रियाएं या हमारी भूल चूक होती हैं जो हमें नुकसान तो पहुंचाती ही हैं। बेशक हम क्षमा मांग लें, लेकिन तब भी क्षति तो होती ही है। तो बस बंधुओं, यहां तक आप समझ चुके हैं कि आज के इस कार्यक्रम में आपके आने वाले दिनों की तैयारियों के विषय में है। ठीक वैसे ही जैसे परीक्षा आने से पहले विद्यार्थी कठोर तैयारी शुरू कर देता है कुछ दिन पहले से, वैसे ही आपको इस होलिका दहन की रात्रि के लिए तैयारियां करनी है, क्योंकि इस होलिका दहन में आपकी संपूर्ण नकारात्मकताओं को दहन करना है, आपको नष्ट करना है, समाप्त करना है, ताकि इसके बाद आपकी हर योजना कामयाब हो, आपका हर निर्णय सफल हो और आप कामयाबी की मार्ग पर दौड़ लगा जाएं।
जी हाँ बंधुओं, यही तो हमारा उद्देश्य है। तो चलिए बंधुओं, कार्यक्रम को शुरू करते हैं। कमेंट में पूरे प्रेम के साथ लिख डालना, जय माई की, जय मां भद्रकाली। महामाई इतनी दयालु है कि आपके ऊपर निश्चित कृपा करेंगी। और होलिका की दहन की रात्रि को एक विशेष महा अनुष्ठान हम करने जा रहे हैं। यदि आपको इस अनुष्ठान में शामिल होना है तो कमेंट बॉक्स में लिख डालना कि हम शामिल होना चाहते हैं या हमें शामिल होना है। विधि क्या रहेगी हम अगले कार्यक्रम में आपको बताएंगे। क्या नियम है, क्या तरीका है, सब कुछ समझाएंगे। बस अभी आपकी सहमति जानना चाहते हैं तो आप कमेंट बॉक्स में लिख देना कि हम भी शामिल होना चाहते हैं, बस हम समझ जाएंगे। तो चलिए बंधुओं, अब कार्यक्रम को शुरू करते हैं। कब आप जीवन में तरक्की करेंगे, कब आपके जीवन में बाधाएं आएंगी, कब रोग आएंगे, कब दुर्घटना होगी, कब आपकी संतान होगी, कब आपका विवाह होगा, ये सारी बातें जानने का क्या तरीका है। अक्सर लोगों के मन में यह उत्सुकता रहती है। या फिर जीवन में इतनी उथल पुथल क्यों है, परेशानियां क्यों हैं, क्यों हर पल केवल और केवल टेंशन है, कोई भी काम कर लो उसमें कामयाबी नहीं मिलती है। इन सब का कारण बताना और उनका समाधान कहां से प्राप्त होगा। केवल एक ही मार्ग है, आपकी कुंडली। आपके पैदा होते ही आपके पूरे जीवन की कहानी ग्रह नक्षत्रों के आधार पर लिख दी गई है। आपके जीवन की एक सिंगल घटना भी उस कुंडली के दायरे से बाहर नहीं जाएगी। यदि आपको भी अपने जीवन में श्रेष्ठ मार्गदर्शन की तलाश है और जीवन की समस्याओं का कारण जानना है तो नंबर हमने दे रखा है वीडियो में। इस नंबर पर फोन करिए। 10 बजे से 4 बजे के बीच कभी भी फोन करके अपनी डिटेल बताइए। एक छोटी सी दक्षिणा के साथ अपनी कुंडली का श्रेष्ठतम आकलन करवा डालिए। तो बंधुओं, हम जीवन में जो भी कुछ करते हैं उसके परिणाम हमें कैसे प्राप्त होंगे, अच्छे या बुरे। क्या ऐसा है कि हमारी मेहनत हम कर रहे हैं और उसका फल हमें मिल ही नहीं रहा है, तो निश्चित तौर पर कहीं ना कहीं किसी न किसी प्रकार की नकारात्मक ऊर्जा है। ये हमारे आसपास की ऊर्जाओं के वातावरण तय करते हैं कि हमें क्या मिलने वाला है। कभी कभी आपने देखा होगा कि अच्छी से अच्छी बात भी आप किसी को बताएंगे तो वह उसका उल्टा सीधा मतलब निकाल लेता है और आपकी अच्छी मानसिकता को भी गलत साबित कर देता है, लांछन आपके ऊपर लगा देता है। और कभी कभी यूं ही चलते फिरते दी गई सलाह किसी का जीवन बना डालती है। सब कुछ ऊर्जाओं का है, ऊर्जाओं का ही खेल है। जी हाँ बंधुओं, ईश्वर भी एक ऊर्जा स्वरूप ही है जो हमारे और आपके अंदर वास कर रहे हैं, कण कण में वास कर रहे हैं। उसी प्रकार जैसे सकारात्मक ऊर्जा ईश्वर की होती है वैसे ही नकारात्मक ऊर्जाएं भी होती हैं। याद रखना बंधुओं, यह विज्ञान भी कहता है और हमारा अध्यात्म तो बहुत पहले से ये बात कहता चला आ रहा है। अब यहाँ पर कौन सा जातक किस ऊर्जा के प्रभाव में है, इससे निर्णय होता है कि उसके जीवन में उसे कितने सुख प्राप्त होंगे या दुख प्राप्त होंगे। अब आपके जीवन में तो लगातार कष्ट चले ही आ रहे हैं। कभी आप कामयाबी की ऊंचाई पर चढ़ जाते हैं और कभी आप सीधे नीचे आ गिरते हैं, यानी जहां से शुरू किया वहीं पहुंच जाते हैं। और कभी कुछ ऐसे कष्ट हैं जो लगातार बने ही हैं, उनका अंत ही समझ में नहीं आ रहा है। तो यह सीधा प्रमाण है कि आप नकारात्मक ऊर्जा की चपेट में हैं। अब नकारात्मक ऊर्जा कौन सी है, क्या है, यह एक अलग प्रश्न है। आपके ही पितृ पूर्वज हैं जो आपको परेशान कर रहे हैं या फिर किसी ने आपके ऊपर टोना टोटका तांत्रिक क्रिया कर दी है जिसकी वजह से आप परेशान हैं, या ग्रहों से पीड़ाएं उत्पन्न हो रही हैं। यदि ग्रहों से पीड़ाएं उत्पन्न हो रही हैं तो उसका तो इलाज है, कुंडली विश्लेषण कराकर हम उपाय लेकर इन पीड़ाओं से मुक्त हो जाते हैं। परंतु पितरों की पीड़ा है, प्रेतों की पीड़ा है, कोई क्रिया की गई है, इन पीड़ाओं से मुक्ति इतनी आसानी से नहीं मिलती है। तो अब बंधुओं, आगे कार्यक्रम में हम आपको जो बताने जा रहे हैं वे बातें बेहद महत्वपूर्ण हैं, क्योंकि ग्रहों की पीड़ा तो हमें हमारी कुंडली के आधार पर मिल रही है और उसका समाधान हो जाता है। लेकिन जो नकारात्मक ऊर्जाएं हैं, कभी कभी हम उन्हें खुद अपनी गलती से अपने जीवन में आमंत्रित कर लेते हैं, अपनी भूल से उन्हें न्योता दे देते हैं, निमंत्रण दे देते हैं और वे हमारे घर में आ जाती हैं और हम पर उनका कब्जा हो जाता है, राज करना शुरू कर देते हैं। जी हाँ बंधुओं, तो वे गलतियां करने से तो हम कम से कम बचें, फिर उसके बाद रक्षा कवच अपना निर्माण कर लें और हम स्वतंत्र हो गए, फिर हमारे पास कोई नकारात्मक ऊर्जा नहीं आएगी। तो बस बंधुओं, आप ध्यान से समझिए। पहले हम बात करते हैं छोटी छोटी गलतियों के विषय में जो आपको इन 7 से 8 दिनों में भूल कर भी नहीं करनी है, यानी 7 से 14 मार्च के बीच भूल कर भी इन गलतियों को आपको नहीं करना है। जरा आप ध्यान से समझना। पहली गलती यह है कि किसी के द्वारा दिया गया मीठा आपको नहीं खाना है। कोई प्रसाद के रूप में देता है तब भी नहीं खाना है, कैसे भी दे आपको खाना नहीं है, हाथ में ले लेना, बाद में किसी एकांत जगह पर जाकर उसे छोड़ देना। जीव जंतु खा लेंगे, उनका कुछ नहीं, लेकिन आपने खा लिया, आपका विनाश हो जाएगा, क्योंकि कोई टोना टोटका आपके ऊपर कर सकता है। तो इससे बचकर रहना यह सावधानी है। दूसरा हम आपको बता दें कि इत्र लगाकर आपको कहीं नहीं जाना है। इत्र लगाकर जाना ऐसे में खतरनाक है क्योंकि नकारात्मक ऊर्जाएं इत्र से आकर्षित होती हैं। इत्र शुक्र का प्रतीक है और शुक्र एक राक्षस ग्रह है, राक्षसों के गुरु हैं शुक्राचार्य, तो यहां से आपको बचना है। तीसरा, चौराहों पर, गली नुक्कड़ आदि पर
आपको सोच समझकर गुजरना है। चौराहे से बिल्कुल ठीक सटकर आपको नहीं निकलना है, क्योंकि वहां पर लोग अक्सर अपना उतारा छोड़कर चले जाते हैं, तो इससे आपको बचना है। चौथा, कि चीजों के लेन देन से पूरी तरह से बचना है, यानी इस समय पर आपको किसी को ना तो अपनी कोई चीज देनी है और ना ही किसी से कोई चीज लेनी है। वस्त्रों की ही बात करें तो लोग वस्त्र ले लेते हैं ऐसे ही प्रयोग करने के बहाने से, और उनके अंदर कुछ ना कुछ ऐसी चीज डाल देते हैं, जैसे चांदी का बुरादा डाल दिया या काली मिर्च पीस कर डाल दी, मंत्र करके अभिमंत्रित करके लाल मिर्ची के कुछ बीज डाल दिए, तो वह टोटका हो जाएगा। अब जब तक आप उसको पहनेंगे या धारण करेंगे, वह वस्त्र आपको भयंकर नकारात्मक ऊर्जा से ग्रसित कर देगा, रोगी बना देगा, बीमार बना देगा, कंगाल बना देगा, भिखारी बना देगा, और छोटे से टौने टोटके से आपका जीवन नष्ट हो जाएगा। तो ऐसा आपको नहीं करना है, किसी से अपनी चीजों का लेन देन नहीं करना है। घड़ी, उपकरण, मोबाइल, इलेक्ट्रॉनिक सामान और वस्त्र, जूते, चप्पल आदि का लेन देन भूल कर भी नहीं करना है। अगर करते हैं तो आप अपनी बर्बादी के खुद जिम्मेदार होंगे। यही तो वो गलतियां हैं जो हम जाने अनजाने में करते हैं। कोई मांगता है आपसे तो आपको सतर्क हो जाना है। याद रखना है कि शत्रु अब आज के समय में बाहर से चलकर नहीं आते हैं, अब शत्रु अपनों में ही छिपे हैं। हमारे खास, हमारे अपने, हमारे सबसे नजदीकी लोग ही हमारे सबसे बड़े शत्रु बनकर बैठे हैं। हमारी ना जाने कौन सी बात ऐसी है जो उन्हें चुभ जाती है, या हमारी जाने कौन सी ऐसी खूबी है जिससे वो जलन खाते हैं और हमें बर्बाद करने के लिए तरह तरह के प्रयास करने लगते हैं। और एक चीज आपको बता दें कि आज का जमाना मोबाइल का जमाना है। आज के युग में किसी को तांत्रिक होने की आवश्यकता नहीं है, फोन पर ही संपर्क करके तंत्र क्रियाएं की जा सकती हैं। आपका कोई फोटो किसी को भेज देगा तांत्रिक को, तांत्रिक वहां से आपके खिलाफ कोई ना कोई ऐसी तंत्र क्रिया कर देगा जिसे आप सहन नहीं कर पाएंगे। तो ऐसी भूलें अब नहीं करनी है, बहुत संभलकर सतर्क होकर रहना है। सबसे बड़ी बात, बाल और नाखून इन 8 दिनों में आपको नहीं काटने हैं। यदि आप काटते भी हैं यानी कटवाते भी हैं, तो इन दिनों पर आपको इन चीजों को सुरक्षित तरीके से जमीन में गाड़ देना है, दबा देना है। आपने देखा होगा कि विशेष मौकों पर, जैसे सावन के महीने में, नवरात्रि के दिनों में, या फिर ये होलिका अष्टक के दिनों में, लोग दाढ़ी नहीं बनवाते, बाल नहीं कटवाते, नाखून नहीं कटवाते। क्यों नहीं कटवाते? क्योंकि इन दिन में, इन काल में, इस समय पर नकारात्मक ऊर्जाएं और सकारात्मक ऊर्जाएं अपनी चरम पर होती हैं, उत्थान पर होती हैं। तो ऐसे में तंत्र मंत्र बहुत आसानी से किया जा सकता है। आपने अपनी दाढ़ी कटवाई, आपके बाल पड़े हुए हैं, बालों से तंत्र होता है और नाखूनों से भी तंत्र होता है, और बहुत शक्तिशाली मारण तंत्र होता है। तो लोग इससे बचने के लिए ऐसे नियम बनाकर बैठे हैं। हमारे शास्त्रों में भी ऐसे नियम इसीलिए बने हैं कि कहीं इस समय काल पर आपके ऊपर कोई क्रिया ना हो जाए, हानि ना हो जाए, तो इसकी सावधानी आपको रखनी है। तो यहाँ तक तो आपने सारी चीजें समझ ली हैं, नकारात्मक चीजें कैसे प्रभाव देती हैं। अब बात करते हैं उन 3 चीजों के विषय में, फिर उसके बाद हम आपको बताएंगे 3 ऐसी गुप्त महाशक्तिशाली क्रियाएं जिन्हें आपको आज से ही करना शुरू कर देना है। अष्टलक्ष्मी आपकी ओर आकर्षित होंगी, आपके घर में विराजमान हो जाएंगी। बहुत छोटी छोटी क्रियाएं हैं लेकिन बहुत शक्तिशाली हैं। तो पहले बात करते हैं इन नकारात्मक चीजों की। तो बंधु, आपके घर में कोई एक ऐसा सदस्य जो अब इस दुनिया से जा चुका है। कई बार हम देखते हैं लोगों के घरों में जाते हैं तो उनके यहाँ अस्थियां कलश में रखी रहती हैं। अब कोई किसी का प्रण होता है या किसी की कोई बात होती है, कुछ भी कारण हो, लोगों के घर में किसी भी पुरखे पूर्वज का अस्थि कलश नहीं होना चाहिए। खाली हो, भरा हो, कैसा भी हो, नहीं होना चाहिए। लोग कहते हैं कि गुरुजी हमने कसम खाई थी कि ये काम हो जाएगा, तब हम इनकी अस्थियां विसर्जित करेंगे, तब तक ये अस्थियां घर में ही रहेंगी। बंधु, आपका प्रेम है तो आप ऐसी बात कर रहे हैं, लेकिन जो इस संसार से चला गया, जा चुका है, वह अब इंसान नहीं है, वह अब वासना शरीर में रह रहा है, वह अब प्रेत है। जब तक आप इस क्रिया को रोक कर रखेंगे, वह आपके घर में ही चक्कर काटता रहेगा। और याद रखना कि उसका आपके साथ रिश्ता केवल तभी तक था जब तक वह देह में था, भौतिक शरीर में था। जैसे ही उसने भौतिक शरीर को त्याग दिया, वह प्रेत बन गया। और प्रेत किसी का सगा नहीं होता है, आपका पितृ ही क्यों ना हो, वह आपको ही बर्बाद करने में लग जाएगा। ऐसे लोगों के घर में हमने अक्सर ये देखा है कि कोई ना कोई बड़ा शराबी व्यक्ति होता है, कोई ना कोई जुआरी होता है, कोई ना कोई खुद ही अपने आप को बर्बाद करने में लगा हुआ होता है, और उन्हें इसकी भनक तक नहीं होती है कि इसका कारण क्या है। तो ये चीज बहुत खतरनाक है। यदि आपने घर में रख रखा है तो इसे विसर्जित करिए, मत रखिए अपने घर में। आप क्यों अपनी बर्बादी को खुद ही निमंत्रण दे रहे हैं, क्यों मिटना चाहते हैं? शास्त्र विरुद्ध है यह, इसे बिल्कुल भी मत करिए। तो इस एक चीज को ध्यान से समझ लीजिए कि इसे विसर्जित कर दीजिए। विधि विधान के साथ पंडित जी से चर्चा करिए और जो शास्त्रीय पद्धतियां हैं उनके अनुसार इनका निराकरण कर लीजिए, वरना आप मिट जाएंगे। हमसे लिखवा कर ले लीजिए कि आने वाले 4 से 6 महीनों में कोई ना कोई भीषण दुर्घटना, नकारात्मक घटना आपके जीवन काल में घटित हो जाएगी।
क्योंकि यह होलाष्टक है। होलाष्टक बहुत ही खतरनाक होता है। भयंकर नकारात्मक ऊर्जाएं आपके आसपास घूम रही हैं, इन चीजों से आकर्षित होती हैं और आपको बर्बाद कर देती हैं। तो संभल कर रहना है। अब दूसरी चीज, यह भी आपके पितृ पूर्वजों से जुड़ी है। आपके घर से कोई सदस्य जा चुका है, इस संसार से जा चुका है, लेकिन उससे जुड़ी चीजें, उसके वस्त्र, उसके आभूषण, उसका वाहन, उसके द्वारा प्रयोग की गई चीजें जैसे कि मोबाइल है, घड़ी है, ये आपके घर में रखी है नहीं, किसी कीमत पर नहीं होनी चाहिए। शास्त्र कहते हैं कि जो व्यक्ति संसार से जा चुका है, उससे जुड़ी कोई भी चीज जब तक आपके घर में रहेगी, आपके पास रहेगी, आपके घर के किसी भी सदस्य के पास रहेगी, उस इंसान को मुक्ति प्राप्त नहीं हो सकती है। उसकी ऊर्जा उस चीज में कैद है। तो आपको क्या करना है? दो ही तरीके हैं, या तो उन्हें जल विसर्जित कीजिए या फिर किसी को दान में दे दीजिए। जैसे ही आप दान देते हैं, उस चीज से आपका अधिकार समाप्त हो जाता है और वह इंसान जो उससे जुड़ा हुआ है मुक्त हो जाता है। या फिर जल विसर्जित कर दीजिए, यही समाधान है। यदि नहीं करेंगे तो फिर से वही बात होगी कि वही व्यक्ति जो आपका अपना था, आपको लगता है कि आपका अपना है, वही व्यक्ति आपकी बर्बादी का कारण बन जाएगा। याद रखना बंधु, हमने देखा था एक सज्जन श्रीमान, उनके घर हम गए तो उनके पूजा घर में उनके पिताजी जो इस संसार में नहीं है, उनकी तस्वीर लगी भगवान की तस्वीर के ऊपर, यानी दीवार पर उन्होंने लगा रखी है। अलमारी भगवान की बनी है, जमीन से थोड़ा ऊंची, और ऊपर दीवार पर उन्होंने अपने पिताजी की तस्वीर लगा रखी है। जब हमने उनके घर में देखा तो उनकी सारी समस्याओं का कारण हमें समझ में आ गया। उनके 2 बच्चे थे, दोनों ही बच्चों ने मनपसंद विवाह कर लिए, वैवाहिक बंधन भी ठीक से नहीं चल पा रहे हैं। कोई शराब पीने लगा है, कोई अपनी बर्बादी खुद बुला रहा है, और एक बच्चा जिसका अच्छा व्यापार चलता था, अचानक से उसके जीवन में व्याधियां आ गई, व्यापार उसका डूब गया, बर्बाद हो गया। कहने का मतलब यह है कि वे बहुत ज्यादा परेशान थे। तभी उन्होंने हमको बुलाया था, तो हमने देखा उनकी परेशानी का कारण हमें स्पष्ट समझ में आ गया। हमने तुरंत उनके पूजा घर में से उस तस्वीर को निकलवाया और जिस तरह पितरों की तस्वीर को रखा जाता है, विधि विधान के साथ रखवा दिया, और फिर कुछ छोटी छोटी क्रियाएं भी बता दी जिन्हें उन्होंने करना शुरू किया। तो 2 से 3 महीनों में ही सारी चीजें व्यवस्थित हो गई। जो शराब पीता था उसने शराब पीना कम कर दिया, बहुत ही कम कर दिया, और छोटे बेटे का व्यापार भी ठीक ठाक चलने लगा। तो ये चीजें हैं, आपको लगता है कि आपके मन के अनुसार चलेंगी, भावनाओं के अनुसार चलेगी, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं है। ये आपके मन के अनुसार नहीं चलती हैं, इनके अपने विधान हैं, ईश्वरीय विधान है जो पहले से तय है, ये उन्हीं का पालन करेंगी। इस संसार से जाने के बाद आपका अपना कोई भी नहीं है। हाँ, आपके पितृलोक में बैठे हुए जो पितृ हैं, जो ऊर्ध्वगामी हैं, वे पितृ आपका हित जरूर करेंगे, लेकिन जो यही मृत्यु लोक में भटक रहे हैं, वे पितृ नहीं हैं, वे प्रेत हैं, और वे अपनी वासनाओं के वशीभूत होकर आपका हित नहीं करेंगे, अपनी जरूरतें पूरी करेंगे। समझ रहे हैं ना आप? तो ये चीजों से दूर रहिए, इसी में आपकी भलाई है। हमने आपको सारी चीज समझाई। अब अंतिम चीज है, इसे भी ध्यान से समझिए। बहुत सारे लोग हैं जो पूजा पाठ करते हैं, तो नारियल लेकर आते हैं और पूजा घर में नारियल रख देते हैं, किसी देवी का स्वरूप बनाकर या फिर किसी भी प्रकार से लक्ष्मी गणेश का रूप बनाकर उसे पूजा कर लेते हैं और पूजा घर में रख देते हैं। उसके बाद महीनों तक, वर्षों तक वो नारियल वहीं पड़ा रहता है, उन्हें पता ही नहीं कि इसका करना क्या है। और वह नारियल जो है वह उस देवी का स्वरूप है, देवता का स्वरूप है। अब वह तो देवता तो चले गए, उसमें वास किया और चले गए, आवाहन हो गया, विसर्जनम हो गया। उसके बाद वह जो है वह पिंड बन गया, अब वह निर्माल्य है। अब निर्माल्य का क्या काम है? निर्माल्य नकारात्मक ऊर्जाओं का घर हो जाता है। आपके पूजा घर में कोई भूत बैठा है निर्माल्य में, अब आपको पता ही नहीं। अब आप पूजा कर रहे हैं, मन लगाकर आरती कर रहे हैं, चालीसा कर रहे हैं, पाठ कर रहे हैं, आपको इसका कोई फल ही नहीं मिल रहा, क्योंकि फल तो लेने वाला वो भूत है, शक्तिवान वह हो रहा है, और आपको लग रहा है कि आपकी पूजा पाठ का आपको कोई फल नहीं मिल रहा, भगवान आपकी सुन नहीं रहे हैं, आपका हित नहीं हो रहा, आप बर्बाद होते जा रहे हैं। तो ये उल्टी गंगा बह रही है, यानी आपकी मेहनत और फल किसी और को। तो ऐसी कोई वस्तु जो निर्माल्य है, खासतौर से नारियल है या पूजा पाठ का कोई भी सामान जो अब प्रयोग नहीं हो रहा है, उसे उठाइए और जल विसर्जित कर दीजिए। अगर जल विसर्जित नहीं कर सकते हैं अभी, तो उसे एक थैली में भरिए और अपने घर की छत पर जाइए और घर की छत पर जो दक्षिणी दिशा है उस दिशा में उसे रख दीजिए। घर की छत पर दक्षिण दिशा में उसे रख दीजिए। फिर से बता दिया हमने, वह मृत्यु की ही दिशा है, निर्माल्य की ही दिशा है, वहीं पर उसे रख दीजिए, छत पर, अंदर नहीं रखना। जब कभी आपका जाना हो और नदी रास्ते में पड़े तो उसे लिए जाना और विसर्जित कर देना।
ये क्रिया होती है। इसी के साथ साथ कुछ और चीजें भी हो गई जो हम आपको बता दें, जैसे कि कोई रक्षा कवच बनाते हैं किसी प्रकार का, जैसे हमने ही आपको बता दिया कि कोई रक्षा कवच है, काली मिर्च का है या फिर लौंग का है या किसी अन्य प्रकार का है। अब वह रक्षा कवच आपके घर के मुख्य दरवाजे पर लगा है, लेकिन आपके घर में कोई सूतक पातक हो चुका है। तो अब जब ऐसी स्थिति में कोई सूतक पातक हो जाता है तो घर में रखी हर एक पूजा पाठ की चीज जो भी है वो सब दूषित हो जाती है। जो रक्षा कवच आपने घर पे अपने लगाया घर के मुख्य दरवाजे पर, वही भी दूषित हो चुका है। आपको इसके बारे में पता नहीं है, महीनों से वर्षों से वह रक्षा कवच वहीं पर टंगा हुआ है और आपको लगता है कि यह आपके जीवन में खुशियां लेकर आएगा, लेकिन वह तो दूषित हो चुका है, नकारात्मक हो चुका है। अब वह सकारात्मक की जगह नकारात्मक ऊर्जा को आकर्षित करेगा। तो ऐसे घरों में भी हमने देखा कि कभी भी बरकत नहीं आ पाती है। लाख प्रयास करें, घर में 4 लोग कमाने वाले हैं और 4 तरफ से पैसा आ रहा है, तब भी घर में पैसा रुक नहीं पा रहा है। किसी न किसी बहाने से पैसा निकल ही जाता है और लोग कहते हैं कि गुरुजी हम सब मिलकर पैसा कमाते हैं, तब भी हमारे घर में हमारे बैंक बैलेंस खाली है, हमारे पास कोई सेविंग नहीं है, कोई पैसा नहीं रुक रहा है। रुकेगा कैसे? आपने तो खुद ही बर्बादी अपनी बुला रखी है। तो ये आपको हटा देने हैं, रक्षा कवच हटा देने हैं। मुखौटे लगा देते हैं बहुत से लोग कि नजर वाला मुखौटा जो होता है वो लगा देते हैं, और मुखौटा भी पुराना हो गया, घिस गया, पिट गया, लेकिन उसे हटा नहीं रही है। हटा दीजिए। ये चीजें खंडित होने के बाद नहीं रखी जाती हैं, निर्माल्य हो जाती हैं। इनकी अपनी खुद की ऊर्जाएं होती हैं। जब तक ये चीजें सही तरह से प्रयोग होंगी, इनकी ऊर्जा सकारात्मक रहेगी। जैसे ही ये चीजें दूषित होती हैं, खंडित होती हैं, निर्माल्य बनती है, इनकी ऊर्जाएं भयंकर नकारात्मक हो जाती हैं। तो बस इन चीजों को आप अपने घर से हटा दीजिए अभी इसी वक्त। अब आपको बताते हैं 3 क्रियाएं जो आपको आज से ही शुरू कर देनी है, जिससे अष्टलक्ष्मी आपके जीवन में आकर्षित होंगी। पहली क्रिया कि आपको अपने घर में, पूजा घर में लक्ष्मी कलश स्थापित करना है। हमने आपको पहले भी कई कार्यक्रमों में ये बात बताई है कि जब भी जीवन में शुभ घड़ियां आती हैं, पवित्र समय चलता है जिसमें दैवीय शक्तियां जागृत होती हैं, हर वक्त वे हमारे आसपास मौजूद रहती हैं, तो ऐसे में यदि हम लक्ष्मी कलश को स्थापित करें तो माता लक्ष्मी खुद आकर्षित होंगी आपकी ओर, आपके घर में आएंगी, प्रवेश करेंगी। तो लक्ष्मी कलश को जरूर स्थापित कर लीजिए। अब लक्ष्मी कलश क्या होता है यह हम पहले कई बार आपको बता चुके हैं, लेकिन अभी जल्दी से आपको बता देते हैं, ध्यान से समझ लेना, आपको आइडिया लग जाएगा। एक आपको पात्र चाहिए, कलश चाहिए, तांबे का होगा चलेगा, और मिट्टी का हो तो सर्वोत्तम है। छोटा सा एक घड़ा, एक मटकी लेकर आइए मिट्टी की, जिसके ऊपर ढक्कन लगता हो मिट्टी का ही। अब मिट्टी का बर्तन जो है वह मंगल का प्रतीक होगा। पकी हुई मिट्टी, कच्ची मिट्टी तो शुक्र होती है। उसके बाद आपको इस कलश को धोकर साफ कर लेना है, गंगा जल आदि छिड़ककर इसे शुद्ध पवित्र कर लेना है। अब इसके 4 तरफ आपको श्रीम लिखना है लाल सिंदूर से। उसके बाद हल्दी से आपको हर श्रीम के दाएं और बाएं स्वास्तिक बना लेना है। इस प्रकार चारों तरफ श्रीम लिख गया है और 8 स्वास्तिक बन चुके हैं। अब आपको इसके मुख पर 7 बार लाल रंग का धागा लपेटना है, गांठ नहीं लगानी है, बस धागा लपेटना है। अब आपको इस कलश में स्वच्छ जल भरना है, थोड़ा गंगा जल डालना है और इसमें एक सिक्का डालना है। थोड़े से चावल, खंडित ना हो, अखंड चावल हो तो थोड़े से चावल डालने हैं, थोड़ी सी हल्दी डालनी है, एक तुलसी मैया की पत्ती डालनी है, एक इलायची डालनी है और एक लौंग का जोड़ा डालना है। इतनी सामग्री को आपको डालना है और इस ढक्कन को लगा देना है। उस ढक्कन के ऊपर आपको थोड़ा सा अन्न रखना है, गेहूं या चावल रख सकते हैं। उसके बाद आपको एक दीपक गाय के घी का उसके ऊपर रखकर जला देना है। रोज आपको शाम के समय दीपक इसके ऊपर जलाना है और रोज सुबह उस जल को लेकर, यानी उस कलश के जल को किसी अन्य पात्र में डाल दें और अपने घर के मुख्य दरवाजे पर इस जल का सिंचन करें। और इसके बाद इसमें फिर से ताजा जल भर के रख दें। सुबह भी दीपक जला दें, शाम को भी दीपक जला दें कलश के ऊपर, कोई दिक्कत नहीं। जो सिक्का निकलेगा उस सिक्के को निकाल कर अलग रख दें, उसमें फिर से नया सिक्का डालें, फिर से सारी सामग्री नई डालें। जो सामग्री निकले उसे तुलसी मैया की जड़ के पास मिट्टी में दबा दें। इस प्रकार इस क्रिया को करते रहें। अगर आप तुलसी मैया की पत्ती नहीं तोड़ना चाहते तो किसी बालक बालिका से, छोटी कन्या से तोड़वा लीजिए। और बीच में यदि रविवार पड़ जाता है तो इस क्रिया को तुलसी मैया के साथ ना करें, उनकी पत्ती ना तोड़ें। बस इतनी सी क्रिया आप कर लीजिए। इसके बाद लक्ष्मी कलश स्थापित हो गया। अब अपने घर में, पूजा घर के पास ही इस कलश को स्थापित करना है विधि विधान के साथ, यानी कि नियम तो बता ही दिए हमने आपको। सुबह शाम इसमें दीपक जलाना है, ऊपर ही रखना है दीपक को। इसे दूषित अवस्था में स्पर्श ना करें, यह ध्यान रखें। बिना स्नान आदि के इसे स्पर्श नहीं करना है। जल प्रतिदिन आपको बदलना ही है इसका। दूसरा कि स्नान करते समय अपने जल में थोड़ी सी हल्दी और थोड़ा सा समुद्री नमक अवश्य मिला लें, जिस जल से आप स्नान कर रहे हैं।
तीसरा, अपने बिस्तर के नीचे एक कटोरी में थोड़ी सी फिटकरी भर के, पीसी हुई फिटकरी भर के रख दें और सुबह के समय इस फिटकरी को फ्लश कर दें अपने टॉयलेट से। ये क्रियाएं बहुत ही शक्तिशाली हैं, नकारात्मक ऊर्जा को नष्ट कर देंगी और दैवीय शक्तियों को आपकी ओर आकर्षित करेंगी। अब एक सबसे महत्वपूर्ण कार्य कि जब तक होली का दहन नहीं होता, होली मैया आ नहीं जाती हैं, तब तक आपको प्रतिदिन मंदिर जाना है शाम के समय, जो भी आपके आसपास नजदीकी मंदिर है, और उस मंदिर में प्रतिदिन जितनी आपकी सामर्थ्य है दान पात्र में उतना धन डालना है। जैसे कि आप 10 रुपए डाल सकते हैं, 5 रुपए डाल सकते हैं, प्रतिदिन आपको डालना है। अब इसमें खास बात यह है कि पहले दिन आप जितनी भी रकम डालेंगे, अब हर दिन उतनी ही रकम आप डालेंगे। जैसे 5 रुपए से आपने शुरू किया तो अब प्रतिदिन आपको 5 रुपए ही डालने हैं। ऐसा नहीं है कि एक दिन 5 डाल दिए, एक दिन 10 डाल दिए, एक दिन 20 डाल दिए, ऐसा नहीं करना है। एक रकम तय कर लीजिए, 7-8 दिन का समय है, 10 रुपए प्रतिदिन डालेंगे तो 70-80 रुपए हो जाएंगे। बहुत ही शक्तिशाली क्रिया है यह। जैसे ही आप इस क्रिया को पूर्ण करेंगे, होली के बाद हम आपसे कहते हैं कि तुरंत आपके घर में माता लक्ष्मी का आगमन होगा। कहीं ना कहीं से अचानक धन लाभ होगा, जहां से उम्मीद नहीं थी वहां से पैसा आएगा। सभी दिशाओं से, 10 दिशाओं से पैसे की बारिश होगी। लिख कर ले लीजिए। हमने पहले भी ये क्रियाएं लोगों को बताई हैं, जिनको बताई हैं उनके पॉजिटिव रिस्पॉन्स ही मिले हैं। किसी ने नहीं कहा कि गुरुजी ये क्रिया काम नहीं की। सभी बहुत खुश हैं, आनंद ले रहे हैं जीवन का। आपका अब बारी है, अब आपका जीवन बदल जाएगा। बस इन क्रियाओं को ध्यान से कर लेना। तो चलिए बंधु, आज के इस कार्यक्रम को यहीं पर विराम देते हैं। उम्मीद करते हैं कि आपने सारी बातें समझ ली हैं, पूरे धैर्य के साथ, चित्त के साथ। कुछ लोग बीच में कमेंट करते हैं कि वीडियो छोटा बनाइए, जल्दी जल्दी बताइए। तो छोटा बनाना, जल्दी जल्दी बताना कोई बड़ी बात नहीं है, लेकिन ज्ञान अधूरा आपके लिए रहेगा। हमारा कुछ नहीं बिगड़ेगा, बर्बादी आपकी होगी, परेशानी आपकी होगी, कुछ लेकर भी नहीं जा पाओगे और बाद में समय भी खराब होगा। तो कहने का मतलब यह है कि ज्ञान धैर्य के साथ आता है। अधीर लोगों के पास ज्ञान नहीं, अज्ञान आता है। तो चलिए बंधु, कार्यक्रम को विराम देते हैं। यदि मन में कोई प्रश्न उठे या कुंडली विश्लेषण कराना है तो नंबर हमने वीडियो में दे रखे हैं। केवल इन्हीं नंबरों पर फोन करना है और अपनी जानकारी देनी है, किसी अन्य नंबर पर कॉल ना करें। इसी के साथ साथ बंधु, हमेशा हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, सकारात्मक रहिए और महामाई पर अपनी आस्था और विश्वास बनाकर रखिए, क्योंकि आपका उद्धार वहीं से होना है। तो चलिए प्रेम से बोलिए जय माई की।